गरीब का क्ले डबल डेकर बस। मिर्जापुर नाम के गांव में गणेश ट्रैवल्स का मालिक गणेश बहुत धनवान था। मिर्जापुर में सिर्फ और सिर्फ उसी के बस घूमने और दूसरों के बस नहीं घूमने के लिए वो उस गांव के सरपंच, नायक और पुलिस वालों को हर महीने पैसे देते रहता था। एक दिन पुलिस स्टेशन में गणेश ट्रैवल का मालिक आकर, सर ये लीजिए इस महीने का गिफ्ट, कहकर उसे सूटकेस भरकर पैसे दिया। वाह, परसों ही दिए थे ना भाई, फिर से क्यों? इस गांव में तुम्हारे बस के अलावा दूसरे कोई और बस को हम घूमने नहीं दे रहे हैं ना। आप भी कमाल करते हैं एसआई जी। मुझे पता था कि मैंने आपको परसों ही दिए हैं, मगर त्योहार है ना, तोहफे के जैसे दे रहा हूँ। हमारे बस सर्विस इतने अच्छे से चलने का कारण आप ही है ना सर, कहकर वहाँ से चला गया। एक बार गणेश के बस में जा रहे रंगा नाम का यात्री, ये क्या भाई, बस के सीट इतने घटिया हैं, पूरा बस गंदा है, बस में बदबू आ रही है। ये गणेश भाई का बस है, यहाँ बस ऐसे ही रहेंगे, पसंद आए या ना आए, फिर भी इसी बस में घूमना होगा तुम्हें। मैं भी बस ड्राइवर ही हूँ भाई, मगर मैंने कभी भी मेरे बस को इतने घटिया तरीके से नहीं रखा। कम से कम तुम मेंटेनेंस भी नहीं कर रहे हो। क्यों रे, हमारे बस को ही घटिया बस कहते हो? कहकर बस को रोककर उसे वहीं उतार दिया। ऐसे रंगा पैदल चलते चलते हुए घर आया। बहुत थक कर बैठ गया। रंगा की पत्नी लीला और बेटा वहां पर आए। जी क्या हुआ, आप उतना थके क्यों है? रंगा जो बीता वो सब बताया। उस गणेश ट्रैवल्स वालों के नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस गांव में उनका मुकाबला कोई नहीं करने के कारण वो और ज्यादा अकड़ रहे हैं। तो क्या अब तुम उनके मुकाबले बस चलाओगी क्या? हम क्यों नहीं चला सकते? कहकर अपना सारा सोना गिरवी पे रखकर लोन अप्लाई करके एक बस खरीदी। रंगा अपने पत्नी के साथ मिलकर बस स्टॉप के पास, आइए भाई आइए, नया ट्रैवल्स, रंगा ट्रैवल्स, यूं पुकारने लगे। इतने में एसआई जीप में वहां आकर, क्यों रे, नई बस चला रहे हो, लाइसेंस है क्या? साहब लाइसेंस और परमिट भी है, कहकर उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाई। एसआई उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर उन्हें फाड़कर, रे कांस्टेबल्स, बस को सीज करो रे, कहकर बस को ले गए। उस शाम देखा ना, ये अन्याय, इस गांव में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। सारे पुलिस उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। अब हमारा क्या, लोन भी लिए हैं, अगले महीने ईएमआई भी भरना है, अब क्या करे। एक तरफ बस रुक गई है। रंगा का बेटा ये सब सुनकर, पिताजी इन जैसों को कैसे सबक सिखाना है मुझे अच्छे से पता है, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, कहकर वो उस रात मिट्टी से एक डबल डेकर बस को तैयार किया। अगले दिन सुबह उसके माता पिता उस डबल डेकर बस को देखकर, ये क्या रे, मिट्टी से इतने बड़े डबल डेकर बस को क्यों तैयार किए? पिताजी वो लोग असली बस हो या मिट्टी का बस हो, वो दोनों को सीज ही करेंगे ना, अब देखो क्या होता है। बस स्टॉप के पास रंगा और उसका बेटा, आइए भाई आइए, रंगा ट्रैवल्स, कहकर पुकारने लगे। एसआई फिर वहां पर आकर, लगता है बहुत मेहनत करके पूरे जायदाद को बेचकर दूसरा बस खरीदे हो, अब और कितने बस खरीदोगे? कहकर उस बस को भी सीज करके ले गए। अगले दिन भी रंगा और उसका बेटा बस के पास, आइए भाई आइए, रंगा ट्रैवल्स, कहकर पुकारने लगे। एसआई आश्चर्य में पड़ गया। ये क्या रे, तुम दिन में एक एक बस ला रहे हो, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? बस फैक्ट्री का मालिक मेरा अच्छा दोस्त है जी। एसआई को कुछ समझ नहीं आया और वो उस बस को भी सीज करके ले गया। थोड़े दिनों के बाद पुलिस स्टेशन में एसआई से कांस्टेबल, सर अपनी सरकारी जगह सारी बसों से भर गई है, उसके बगल वाले जगह भी बसों से भर गए हैं। अब बस को सीज करके रखने के लिए अपने पास कोई जगह नहीं बची है सर। अपने गांव में सरकार से पूछकर जगह के लिए परमिशन लेंगे क्या?
नहीं रे नहीं, सरकार से ऐसे बातें क्यों करनी, हमारी नौकरी जाएगी। पहले ही उनके पास सारे लाइसेंस और परमिशंस हैं, अगर कुछ गलती हुई तो हमारी नौकरी जाएगी। ऐसे जी आप इससे ही घबरा रहे हो तो कल के दिन कमिश्नर जी आ रहे हैं, अगर वो इतने सारे बसों को देखकर पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर? क्या कल कमिश्नर जी आएंगे? बाप रे बाप, ये क्या भाई, मैं ऐसे फंस गया, घूस की लालच में अपनी नौकरी खो बैठूंगा लग रहा है। अभी के अभी तुरंत सारे बसों को जल्दी रिलीज कर दो। ऐसे ही तब गणेश ट्रैवल्स के मालिक को फोन करके, देखो भाई गणेश, जितना मुझसे हो सके मैंने उतने बसों को सीज किया है, मगर अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी नौकरी अब खतरे में है। वो लोग दिखते तो नहीं मगर तुमसे ज्यादा अमीर हैं। अगर जरूरत पड़ी तो एक साथ 100 बस खरीद कर इस गांव में उतार सकते हैं। मेरी सलाह सुनो और उनके आड़े मत जाओ, कहकर फोन रख दिया। ऐसे सारे बसों को रिलीज करने के वजह से रंगा और उसका बेटा दोनों अगले दिन से आइए भाई आइए, रंगा ट्रैवल्स कहकर बस सर्विस शुरू किए। गणेश ट्रैवल वाले भी उस रंगा ट्रैवल्स का कुछ नहीं कर सके और उन्हें छोड़ दिए।